आरोपों की बौछार मोदी जी आप पर पड़ रही हैं, फिर भी आप चुनाव सिंहासन के मोह में चिपके जन जन की आवाज को दबाने में प्रयासरत रहते हैं। यही देखा जा रहा है, यही देखा गया। कई बार आपको सचेत किया गया, फिर भी आपने नागरिकों की तो कोई परवाह ही नहीं। बड़े बड़े धुरंधर नेता जो एक से एक तपस्वी हैं, राहुल जैसे, जो बिना किसी लालच में जनहित में जी जान समर्पित कर रहे हैं। उनके बाप दादों ने भी अपने खून पसीने से भारत माता की सेवा की और शहीद हुए। श्रीमती इंदिरा जी जैसे रणचंडी की उपाधि जिनको मिली थी, बात की बात में पाकिस्तान को वो मुंह तोड़ जवाब दिया जहां बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही थीं। बांग्लादेश को आज़ाद कराकर बात की बात में दो टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। आप मोबाइलों के माध्यम से हम जैसे लोगों को अपना सदस्य बनाकर आज हमें प्रायश्चित पर विवश कर दिया। प्रायश्चित कर करके हम परेशान हैं। कहाँ से आपको वोट दी थी जिससे आप प्रधानमंत्री बने? ऐसे ही अग्निवीर को लेकर आपने भारत के साथ वो गलती की जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। आप कोने कोने से लेकर केंद्र तक तमाम रिक्त स्थानों की कर्मचारियों की पूर्ति नहीं की। ये तो बात एक तरफ हुई, आपने तो फौज को भी नहीं छोड़ा। फौज की जो अधिकृत संख्या है लगभग 30,000 उस वक्त सैनिकों की आवश्यकता थी, आपने अग्निवीर के नाम से झोंक दिया। जो कच्चे ट्रेनिंग किए हुए लोग वो कहाँ तक इस देश को संभालने की स्थिति में थे? कितना बड़ा बोझ भारतीय फौज पर पड़ा। फिर भी जाबाज सैनिक हमारे देश को थामे रहे। इस तरह की आपने वो गलतियां किया है जिसकी आपको जन्म जन्मांतरों तक भी आपको माफ नहीं किया जा सकता। भारतीय फौज की फौजियों की संख्या बढ़ाने के स्थान पर आपने उनके रिक्त स्थानों को ही आपने नहीं भरा, मजाक किया। ये अग्निवीर के नाम से उन बच्चों के साथ में भी, उन बेरोजगार युवकों के साथ भी उनका कोई भविष्य न रह गया और वहाँ सैनिकों की कमी कर दी आपने। और विदेशों को खुश करने के लिए आप दे तमाम खरीद फरोख्त वो लाला के धर रहे हैं। हमारे भारत के वीर सैनिक, जाबाज सैनिक
एक सैनिक 10 को मारने वाली की शक्ति रखता है। वो है भारत का सैनिक, वो है भारत माता की लाडली। इन लाड़नों को आपने कहीं का ना छोड़ा। आज हमारी ये पीढ़ी बेरोजगार युवक करोड़ों की संख्या में 80 करोड़ कम से कम लोग जो हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। आज जगह जगह बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। आपके शासनकाल में अभी आज की हाल की बात है, हरियाणा, बंगाल, कहीं भी हो, है तो सब आपके नाक के नीचे। उसके बाद में आप अपनी सीट पर बैठे हुए हैं और गलत काम करने वाले उन मंत्रियों को भी आप अपने पास समेटे रहे। इसी तरीके से ब्रजभूषण सिंह जी ने तमाम बहन बेटियों के साथ में कितना अत्याचार किया। वो बहन बेटियां पहलवान दिल्ली में जंतर मंतर में बैठी हुई दुहाई देती रहीं, फिर भी आप जू तक नहीं रहेंगी आपको। आज हरियाणा की बात, कहीं यूपी की बात, क्या है ये सब? फिर भी आप अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आपको अपना पद त्याग कर देना चाहिए। यही जनमानस चाहता है। भारतीय जनता पार्टी में और भी लोग हैं, वो बेचारे, जैसे कहा है ना, आटे के साथ गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, इसी तरीके से वो भी पिस रहे हैं। आपकी सब ये जो कलाकारी है जनता को गुमराह करने की, सब उस लपेटे में हैं, क्या अच्छे क्या बुरे। जय हिंद। हमने पहले भी कहा था, कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं। आपको आपके जो कर्म हैं उन कर्मों के कारण और झूठ फरेब को आधार बना के आप चले, बैठते ही जैसे ही सिंहासन आपको मिली, आपने कहा आप कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। वही आपके अंदर जो मालाफाइड इंटेंशन था, बदले की भावना, वही भावना के कारण आप बिल्कुल तपर गए और आप भटकते भटकते इतनी गहरी खाई में जा चुके हैं कि जहाँ से उभरना बहुत मुश्किल है। अब आप चाहे परिवारवाद का डंका पीटो, चाहे कोई डंका पीटो, जनता जनार्दन अच्छी तरह से आपको पहचान गई और समझ चुकी है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।